आज हम पढ़ेंगे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, डेक्रो मतलब लेक्राइमल सैक, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होता है लेक्राइमल सैक की इन्फ्लेमेशन। ओके। फिर हम इसकी अकरेंस की बात करेंगे। अकरेंस मतलब 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और मोस्टली जो है मतलब फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर हम ईटियोलॉजी, अगर हम ईटियोलॉजी देखें तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है इससे ही होता है। फिर और एक और हो सकता है कि अगर इन्फेक्शन अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि पेरिनीजल साइनसेस है, कंजक्टाइवा है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उससे भी हो सकता है। फिर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो है सेलुलाइटिस स्टेज। ओके। सेलुलाइटिस स्टेज में क्या होता है कि जो लेक्राइमल सैक है वहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग होती है, और वो एरिया रेड दिखता है हमें, और अगर हम टच करते हैं तो हमें हॉट लगता है। ओके। और जो सेकेंड स्टेज फिर आती है लेक्राइमल एब्सिस। सेकेंड स्टेज जो है उसमें लेक्राइमल एब्सिस बनता है। अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो अगर कंटिन्यू रहती है तो क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के कारण जो हमारी जो कैनालिक्यूली होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जब कैनालिक्यूली ब्लॉक हो जाती है तो लेक्राइमल सैक जो है वो उसमें पस फिल हो जाता है, वो डिस्टेंड होता है और उसमें पस फिल हो जाता है। फिर क्या होता है कि इसकी एंटीरियर वॉल जो है लेक्राइमल सैक की वो रप्चर होती है। फिर जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है लेक्राइमल मतलब फिस्टुला फॉर्मेशन। ओके। जो फिस्टुला फॉर्मेशन है उसमें होता है कि अगर हम एब्सिस का ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, एब्सिस कंटिन्यू रहता है, तो अगर एब्सिस कंटिन्यू रहता है तो जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं एंटीरियर वॉल के रप्चर होने से वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, तो उसके बाद जो एक्सटर्नल फिस्टुला बन जाता है, वो एक्सटर्नल फिस्टुला जो है वो फिस्टुला स्टेज में बनता है, फिस्टुला बन जाएगा। ये 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। फिर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो हैं उसमें स्वेलिंग मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी, लेक्राइमल सैक का जो एरिया है और उसके एडजेसेंट एरिया जो है उसके अंदर, और हमें फीवर भी मिल सकता है, लैक्रिमेशन हो सकता है। और अगर हम अ, बात करें कि पंक्टा से जो है मतलब किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज जो है वो मतलब नहीं निकलेगा अगर हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर। ओके। फिर हम फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसके अंदर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, लिड जो है उसमें एब्सिस भी बन सकती है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस मिल सकता है। फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है उसमें हम जो है हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं, गरम कपड़े से मतलब सिकाई कर सकते हैं उसकी। फिर हम एंटीबायोटिक्स एनाल्गेसिक्स चला सकते हैं। और अगर हम हमारी जो मतलब अगर लेक्राइमल एब्सिस तक की स्टेज पहुंचा है तो हम लेक्राइमल एब्सिस में वर्टिकल इंसिजन जो है वो हम दे करके और उसको पस को निकाल सकते हैं। जो लेक्राइमल सैक जो है उसके लोअर पार्ट के अंदर वर्टिकल इंसिजन दे के हम पस निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा फिस्टुला बन चुका है तो हमें फिस्टुलेक्टोमी करनी पड़ेगी। वो हम डीसीटी भी कर सकते अलॉन्ग विद डीसीटी और डीसीआर। ओके। तो ये जो था वो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस था।